सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वागत जी आया नु, खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। और दूसरी बात, आज का दिन हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। 15 अगस्त 1947 का वो दिन, देश आजाद हुआ। हमारे शूरवीर, हमारे योद्धा, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपनी आहुतियां दी, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए, बुलंद करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, हम उनको सैल्यूट करते हैं, उनको नमस्कार कहते हैं। उन आत्माओं को मालिक कृपा से शाह मस्ताना शास्त्रनाम जी दाता ओम हरि परमात्मा उनका भला करें, उस आत्मा का। और हमारा देश तरक्की कर रहा है और तरक्की करे, राजा प्रजा सुखी रहे, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और सबको आशीर्वाद कहते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। फिर बात आती है, सच्चे सौदे के जो मुरीद हैं इस दिन को भंडारे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि शाह मस्ताना जी दाता, शास्त्रनाम जी दाता ने खुद ये MSG भंडारा चलाया। उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करते हुए, अरबों सजदे करते हुए शाह सतनाम जी दाता को, शाह मस्ताना जी रहबर को, कि जिन्होंने इस खाकसार को, चौकीदार को इस लायक समझा कि इस शरीर को उन्होंने अपना शरीर बना लिया। इस शरीर में चलने वाली एक एक खून की बूंद उन्होंने अपनी बना ली। ये झूठ नहीं, ये सच है। पहले भी कई बार बताया है, हम एथलीट थे, हम प्लेयर आज भी हैं, थे नहीं आज भी हैं, ज्यों के त्यों। और 32 नेशनल गेम स्टेट लेवल तक खेले, बहुतों में गोल्ड मेडल लिए। अब पता नहीं प्लेटें देते थे वो कौन सा मेडल था, प्लेट पे लिखा होता था, स्टील की प्लेट पे, कि भी ये फर्स्ट आया, द्वितीय आया या तृतीय आया, तो मे भी ज्यादातर तो फर्स्ट ही था। तो इस तरह से हम डेरे में आए, शाह सतनाम जी ने अपार रहमो करम दया मेहर की, इस खाकसार को अपना बनाया। तो उनके चरणों में बैठे थे, हमेशा हैं और हमेशा रहना है। तो उन्होंने वचन किए कि भाई हमारा ब्लड टेस्ट, उन बेपरवाह जी की उस बॉडी का ब्लड टेस्ट कर रहे थे, कहते भाई इसका भी करो। हम आपको कई चीजें बताएंगे। शुगर भी करवाया, जो कि हमारा 65 या 70 आया, वो पता नहीं रिकॉर्ड में है कि नहीं। ब्लड प्रेशर चेक करवाया, जो कि हमारा 70 और 110 आया। और इस तरह से हमें याद है, ब्लड ग्रुप भी चेक करवाया तो हमारा O पॉजिटिव आया, क्योंकि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें भी वही ब्लड ग्रुप है। अब बेपरवाह जी ने खेल खेला, चोला बदलने के दिन नजदीक आ गए, हमें बता दिया गया पहले ही। तो हम कई बार साथ संगत ने देखा होगा, उस समय हम बाहर नहीं आ पाए बेपरवाह जी के साथ। बेपरवाह जी अकेले ही मजलिस में आए। उसकी वजह थी कि वैराग्य इतना छाया हुआ था कि समाधि की जगह वो वैराग्य समाधि में चले गए। हम निकल ही नहीं पा रहे थे उससे, बहुत जोर लगाया लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि इस दिन को हमने जाना। तो फिर हम उनके पास हाजिर हुए, एक बकायदा चिट्ठी लेके, लंबा पत्थर, कहते बेटा पढ़ के सुना दे। हमने ही उनको पढ़ के सुनाया। उसका सार ये था कि काल को शरीर तो देना पड़ता है, हे दयाल, हे मेरे सदगुरु मौला, आप ऐसा कीजिए, ये शरीर है उसको दे दीजिए, और ये शरीर, ये उम्र जितनी है इसको लगा दीजिए, जो आपकी बॉडी है। तो बेपरवाह जी वैराग्य में आए, हमें अपने साथ लगाया। कहते बेटा, अगर संत ही नियम बदलने लग जाएंगे तो दुनिया में कौन ओम के नियम को मानेगा। अब ये शरीर तो बदलना है, पर ये पक्का है। हमने कहा जी हमारे से, हमारे बस का सौदा नहीं, आपने जो किया, जो आपने करवाया। तो फिर वो उंगली करके यहाँ पे 3 या 4 बार, जितने बार वो उंगली मारी, कहते हम तेरे में आ जाते हैं,
हमने कहा जी ठीक है सतवचन जी, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने अपनी अर्ज रख दी, आपने ये कहा है कि हुक्म दे दिया। तो बेपरवाह जी ने चोला बदला, सबको पता है। और फिर हमारा अचानक ऐसे लगने लगा अजीब सा कि चलो चेक करवाते हैं। शुगर चेक किया, जो बेपरवाह जी को था वही आया। ब्लड प्रेशर चेक किया तो वही आया। और जब ब्लड ग्रुप चेक किया, हमारा ओ पॉजिटिव था, उस बॉडी का ओ नेगेटिव था, और हमारा भी ओ नेगेटिव आया। बड़े बड़े साइंटिस्टों से हमने सवाल किया क्या ये पॉसिबल है? कहते कोई बीमार हो जाए हद से, लाखों करोड़ों में कोई बेइंतहा पता नहीं कौन सी बीमारियां बताई। हमने कहा नहीं नहीं, एक एथलीट, और वो भी 24-25 साल का, कहते आज तक वर्ल्ड में ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी का ब्लड ग्रुप ही चेंज हो जाए। क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था, साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा था, तो शाह मस्ताना जी, शाह सतनाम जी चला रहे हैं इस बॉडी को, उनकी बॉडी है, रग रग उनका है, रोम रोम उनका है। हम तो अरबों बार ऋणी हैं उनके कि इस शरीर को इस लायक समझ लिया। अरबों बार उनको सजदा करते हैं, खरबों बार सजदा करते हैं जी। तो भजन है जय हो सतनाम मस्ताना जी की, जय हो सतनाम मस्ताना जी की। लेने हैं आए हमें, देने हैं आए हमें रब्बी खजाना जी। जय हो सतनाम मस्ताना जी की। जय 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 जयकार सतनाम जी दाता, जय 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 जयकार मस्ताना जी दाता। तो उस अपने सतगुरु के परोपकारों का ऋण नहीं चुका सकते। कई पूछते हैं कि पिताजी आप शब्द कितनी देर में बनाते हो? हमने कहा कई शब्द तो ऐसे हैं, हम कलम रखते हैं और कलम तभी हटती है जब शब्द बन जाता है, यानी 3 से 5 मिनट। अब तक शायद 3000 भजन जिनकी अपनी धुन है, क्योंकि बेपरवाह जी ने वचन किए थे, आपा लिखेंगे, आपा बनाएंगे, आपा बजवाएंगे और आपा बजाएंगे। तो हमारे बच्चे इतने ट्रेंड हैं, उन्होंने ही किए हैं। इनकी महारत है, इनका दिमाग है, कोई शक नहीं, इनकी ट्रेनिंग है, कोई शक नहीं। लेकिन जब हम गाते हैं और ये बजाते हैं, जो समाबद्धता है वो अपने आप में बेमिसाल है। तो वो बजवाते हैं और बजाएंगे। आपने मुंह से हमें गाते बजाते देखा है बहुत सारी चीजें, तो ये उनका कमाल है, उनको ही सारा श्रेय है 100%। जय हो सतनाम मस्ताना जी की, जय हो सतनाम मस्ताना जी की। हमारा रोम रोम, हमारी रग रग में चलने वाले खून की हर बूंद, हमारे दिल की हर धड़कन, आते जाते श्वासों की जो माला है, और श्वास के धड़कने में, दिल के धड़कने में, दिल के खुलने में, दिल के बंद होने में, वो जो थोड़ा सा दिल आराम करता है, उसमें भी अगर किसी का नाम है तो वो है शाह मस्ताना, शाह सतना। हमारे वो गुरु मुर्शिदे कामिल, जान तो चीज ही कुछ नहीं, हमारे लिए तो अरबों खरबों गुना जान से प्यारे थे, हैं और रहेंगे। बड़ा एक जगह पे आके बड़ा अजीब सा लगता है कि सजदा भी करूं, कबूल भी करूं। मैं सजदा अगर उनको करता हूं तो आशीर्वाद देके इसी शरीर से कबूल भी कर लेते हैं। लोगों को बड़ा अजीब सा लगता होगा, पर हमें तो इसी में भी मजा आता रहता है। लोग 2 in 1 कहते हैं, हम 2 से 1 बन गए, और हम कहते हैं हम 3 in 1 है, 3 से 1 बन गए। हम तो क्या बन गए, बनाने वाले ने बना दिए। शाह मस्ताना जी, शाह सतनाम जी, हमारे गुरु मुर्शिदे कामिल। लेने हैं आए हमें, देने हैं आए हमें, हमें लेने आए। हम बाजू छुड़ा के घूमते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, और उन्होंने और भजन में भी लिखा है, चाहे कुछ भी करें जतन, वापिस तो में ले जाएंगे। कुछ भी जतन करना पड़े, नहीं छोड़ेंगे। शर्म उसको आती है जो जिम्मेदारी नहीं उठाता। इधर तो जिम्मेदारी है, आप जितनी मर्जी बाजू छुड़ाते फिरो, इधर तो पकड़ ली तो पकड़ ली। घोड़े के जबड़े वाली बात, पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं आता। तो ये साईं मस्ताना जी, साईं
सतनाम जी का वचन है कि लेने हैं आए हमें, हम सबको लेने आए, पूरी सृष्टि को, जो जो उनसे जुड़े, जो जो उनसे भक्ति करेंगे। लेने हैं आए हमें, देने आए हमें रब्बी खजाना जी। जय 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 जयकार सतनाम जी दाता, जय 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 जयकार मस्ताना जी दाता। दोनों ही जहान के मालिक छोड़ के अनामी मृत्यु लोक आया। दोनों ही जहानों का मालिक छोड़ के अनामी मृत्यु लोक आया। अनामी वाले ने हम रूहों के लिए मलमूत्र का चोला है पाया। तो ये तीनों बॉडियों में भजन लिखते रहे, यही सार चलता रहा कि वो अनामी से आए, रूहों को ओम ला इलाहा इल्लल्लाह, द सुप्रीम पावर गॉड वाहिगुरु, एक ओंकार, उससे मिलाने के लिए कि जो जीवात्माएं इधर उधर भटक रही हैं, वो उस ओम संपूर्ण शक्ति जिसने सब कुछ बनाया, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम, उससे जोड़ने के लिए आए। उनका नूर आए, उनका सरूर आए, और क्या किया? मलमूत्र का शरीर धारण कर लिया। अनामी में रहने वाले नूरे अंश ओम दाता रहबर का, तो यहां आए और किसके लिए? हमारे लिए। अनामी वाले ने हम रूहों के लिए। कितनी हैरानी जनक चीज है। जो आदमी हमेशा गुलाब के इत्र में रहता हो, गुलाब के फूलों में रहता हो, उसे खुशबू आती रहती है, लेकिन कुछ देर बाद नहीं आएगी। पर जैसे वो बदबू वाली जगह जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। तो इससे भी अरबों गुना मुश्किल है कि उस ओम के अंश को मलमूत्र की देह धारण करनी पड़े। तो उन्होंने देह धारण करी, पर हमें समझना चाहिए हम जीवों के लिए, ताकि हमारा नशा छूट जाए, बुराइयां छूट जाएं, गलत आदतें बदल जाएं, और वो पाक पवित्र करके अपने में समाने को तैयार बैठे कि आ बेटा आ, हम में समा जा, आ, तुझे बुला रहे हैं। तो जिन्होंने सुना समा गए, समा रहे हैं और जरूर समाएंगे, उनकी कृपा है। बड़े ही प्यार से समझाते हैं, जीवों को असली घर बताते हैं। अमल करें जो वचनों पे उनके, खुशी दोनों जहां की झोली वो पाते हैं। प्यार से समझाना संतों का काम है। कई बार ऊंची आवाज में भी संत पीर फकीर बोल देते हैं, लोगों को लगता है लड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। जी नहीं, वो दुख मना रहे होते हैं कि हमारे इस बच्चे का जो हमें अति प्यारा है, कुछ अकाज होने वाला है, और ये परमपिता परमात्मा जो हमें कह रहे हैं, इसके लिए वचन वो हम बोल रहे हैं और ये मान नहीं रहा। तो कई बार थोड़ा साध संगत में ऊंचे शब्दों में भी संत बोल देते हैं। पर कबीर जी के वचन है, संतों का क्रोध, जो ऊंचा बोल गए, और लड़ना झगड़ना नहीं, संतों का क्रोध भी दाती होता है, और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक। ऐसे इंसान हमने बचपन से लेकर अब तक बहुत देखा। ऐसे संत सदगुरु जब साईं शाह मस्ताना शास्त्र नाम जी आए तो बड़ा दुख पाया जब उनको देखा कि भाई ये तो गुरुमंत्र के पास ही नहीं आ रहे, ये तो राम का नाम लेना ही नहीं चाहते, कैसे राम दिया जाए, कौन सी विधि बनाए। तो उसी को प्रार्थना कर दी, हे मेरे राम, तू ही इनके अंदर ख्याल दे, ये आके नशा छोड़ दें, अपनी बुरी आदतें बदल दें, ताकि तेरे अलौकिक नजारों को ये महसूस कर सकें, तेरे परम आनंद को ये प्राप्त कर सकें। और अमल जिन्होंने किया, संत वचन करते हैं बेपरवाह जी, यानी तीनों बॉडियों में लगभग हमने बोला कि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू जे जश लेना ओम द्वारे या सतगुरु द्वारे। दोनों की भाषा का थोड़ा, पर साईं जी ने ओम का नाम ही सतगुरु रखा। सच्चा गुरु संत होता है, लेकिन सतगुरु, सत जब आ जाता है जो कभी बदलता नहीं, वो एक ओम ही है। सबसे पहला गुरु वही था जिसने ब्रह्मा जी को और काल महाकाल को रास्ता दिखाया था। उनकी कृपा से, शाह मस्ताना शास्त्र राम जी की कृपा से हमें समय मिल गया
और उन्होंने कृपा करी तो हम सुन समाधि में जाके हर चीज जो ओम दाता ने बनाई, श्याम मस्ताना शास्त्र नाम जी की कृपा से उनकी बॉडी वहां वहां सब जगह जाके आई, हर चीज देखी। ये तो एक ब्रह्मांड है, सैकड़ों ब्रह्मांड देखे, वहां रहने वाले लोग देखे, वहां रहने वाले जीव देखे, उनको संचालित करता के नाम देखे। जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड में कि दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, पर कंट्रोल करता ऐसे ही है, सिस्टम यही है। तो आप सोचो कितने ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर माने तो ये तो हमारे एक ब्रह्मांड के लिए है, तो उनको हम नमस्कार करते हैं, सजदा करते हैं, हमारे पूजनीय है महादेव। तो ऐसे ही ब्रह्मांडों में अलग अलग वो सब देखने को मिला, और सब जगह यही देखा, जो वचनों पे अमल करता है वही ओम के नजारे लूटता है। कॉमन चीज, एक ही चीज देखी, ओम। वो कितने भी खंड ब्रह्मांड रच दिए, बहुत सारे रोज बन रहे हैं, साइंसदानों से पूछ लो आप, हमने तो अपने अनुभव से देखा। रोज ब्रह्मांड में, अपने ही ब्रह्मांड की बात करें तो आग के गोले घूम रहे हैं, गैस के गोले घूम रहे हैं, मिट्टी के गोले घूम रहे हैं, वो टकराते हैं, फट जाते हैं, कण कण बिखर जाता है, लेकिन नए बन जाते हैं। जैसी हमारी धरती है ऐसे ही घूमते हुए खंड है, उनमें भी जीवन है, वो भी देखा। ये जो बना देते अलग तरह के अंग पैर, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में, अलग ब्रह्मांड में जाओ तो कुछ बहुत कुछ अलग है, लेकिन इस ब्रह्मांड में लगभग लगभग मिलते जुलते ही एलियंस कह लो, दूसरे लोक वाले कह लो, दूसरी धरती वाले कह लो, वो लोग थे और हैं अभी भी, और इस धरती पे भी आए हुए। तो अमल करे जो बचनों पे उनके, खुशी दोनों जहां की झोली वो पाते हैं। हमारे बहुत बच्चे आज जुड़े हुए हैं, हमने एक ही चीज सिखाई है और बचपन से एक ही चीज सीखी है, झूठ नहीं बोलना। हम दाता के दर पे आए, 5 साल के रहे होंगे, मे बी 72 या 73, हमेशा हम 2 ही साल बोलते हैं, हालांकि पता है। तो हम उसमें आए और सतगुरु से जुड़े, उन्होंने अपने पास बुलाया, प्यार दिया। एक चीज जो हमारे अंदर कूट कूट की थी कि सच ही बोलना है, झूठ नहीं। और हम अपने बच्चों को भी आज 7 करोड़ को पार कर गए, हमेशा कहते बेटा सच बोलना, कम से कम गुरु के आगे। कल परसों पर्ण भी किया, तो आज भी कहते हैं, जिनकी झोलियां भरी हैं, क्या बता सकते हो कौन कौन है वो? जी, हमारा तो सबसे पहले हाथ है भाई, यहां तो दोनों आके बैठ के झोलियां क्या कण कण भर दिया हमारा तो। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लें। बड़ा गर्व हो रहा है, ऑनलाइन MSG ऑनलाइन गुरुकुल में जो साथ संगत जुड़ी है, सबके हाथ खड़े थे। और यहां जो सेवादार बैठे, ये तो है ही सेवादार, बच्चे, साथ संगत, सबके हाथ खड़े थे। बड़ा खुशी होती है, बड़ा बराग सा भी आता है कि हमारा एक एक बच्चे में ऐसा दृढ़ यकीन भरा हुआ है। बड़ा दृढ़ यकीन के जोड़ी नहीं भरती। आदमी का मन हावी हो जाता है, वो कुछ ना कुछ कर बैठता है, ये थोड़ा कि सतगुरु से छोड़ देगा। सवाल ही पैदा नहीं। सूरज दूसरी तरफ से निकल सकता है, पूर्ण सतगुरु कभी भी उसे खुशियां देनी बंद नहीं करता, उसे अपना बनाना नहीं छोड़ता। तो बड़ी खुशी हुई हमें ये देख के कि एक भी बच्चा यहां नहीं था जिसका हाथ खड़ा नहीं था, सबके हाथ खड़े थे, सबकी जोड़ियां भरी हैं। कैसे कैसे भरी हैं, एक से पूछने लग जाओ, हमें लगता कई तो इतना इतना ग्रंथ बना देंगे अपने अनुभव का। सोच लो कितना डेटा हो जाएगा। हमारे वाले फिर कहेंगे टीवी ला दो जी, ये टीवी लाते हैं जी, आजकल टीवी में चलने लग गया काम, बहुत सारी टीवी है, उसके बाद भी कोई क्विंटल आ गया होगा पता नहीं। तो टीवी तो सुना है, तो वो टेक्निकल चीज है। सो कहने का मतलब बहुत डेटा बन सकता है हर बच्चे के अंदर, सतगुरु ने इतनी कृपा कर रखी है। आगे है, पैसा चढ़ावा ना लेते कोई, धर्म जात पात में भेद ना करें, कहे मेहनत की खाओ दिल ना दुखाओ, बुरे कर्म ना करो मालिक से डरे। सच्चा सौदा एक ऐसा दर है, सच्चा सौदा एक ऐसा घर है। यहां जितने लोग बैठे हैं ना, यहां सेवादार, वो सामने
आप बता नहीं सकते कौन किस जात का, कौन किस धर्म। जात का तो बिल्कुल नहीं बता सकते, चलो धर्म का कोई पगड़ी पहनी है या टोपी पहनी है, थोड़ा पहनावा है, आप कह दोगे ये तो फलां है, लेकिन यहां जात पात वाला चक्कर है ही नहीं। सारे एक ही बंदे हैं मालिक के, सारे एक ही इंसान है। तो पैसा नहीं चढ़ता, बताओ कहां है गोलक पेटी? क्या पैसा वाकई संगत नहीं देती? देती है। घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये हमारी साध संगत ने ही बनाए हैं, हमारे सेवादार बच्चों ने, परहित परमार्थ करके। क्योंकि यहां तो नहीं चढ़ता, पर ये तो नहीं सिखाया कि दीन दुखिया में आपने तन धन नहीं लगाना, मन नहीं लगाना, ये तो सिखाया है। तन मन धन से परहित परमार्थ करो। फिर करे कहां? अब भी हमारे बच्चे ब्लॉकों में पैसा अपना, या यहां से सब्जी गई या वैसे पैसा इकट्ठा किया, हॉस्पिटल के लिए जमा करवाते हैं, और फिर जो हॉस्पिटल में मरीज आते हैं उनका टोटली फ्री इलाज होता है उनके पैसों की बदौलत, साध संगत के पैसों की बदौलत। रही बात हमारी, हम तो नौकर हैं, एज ए मीत, एज एक बॉडी जो पहचान बनी जन्म से, उसकी बात कर रहे हैं। अब तो एमएचजी उनकी बॉडी है, सब कुछ उनका है, तो हम तो नौकर हैं इस दर के, और नौकर थे और नौकर ही रहेंगे। आपके भी नौकर हैं, आपके नौकरों के भी नौकर हैं। क्यों? क्योंकि आपके नौकरों के नौकर ने, के आगे के नौकर ने हमें कह दिया कि पिताजी मेरा ये काम करवाओ। आप तो चाहे मना कर दो, हम मना नहीं करेंगे, हम ओम को प्रार्थना कर देंगे, हे मेरे राम, हे मेरे भगवान, ये तेरा बच्चा उदास है, इसका काम कर दे, तेरा क्या जाता है, इसके बारे न्यारे हो जाएंगे। और वो बड़ी खुशी होती है कि वो इस खाकसार की बात को शाह मस्ताना शास्त्रनाम ओम दाता मान लेते हैं और आपकी झोलियां भर जाती हैं। और हम ये जो कपड़ा भी पहनते हैं, ये कुछ भी, ये पहनते कुछ भी, कोई भी हमारे यहाँ बेटियां हैं, बेटे हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो भी बनाते हैं, वो चाहे कैसे भी दे दें, पर हम उसका पैसा डेरे में अपनी मेहनत की कमाई से जमा करवाते रहते हैं। यहां तक कि बिटिया है, उसके लिए भी नहीं, और हमने तो पर्ण कर ही लिया, शायद अगस्त में ही किया था, कि हमारा जो मेहनत की कमाई होगी वो भी हम डेरे में ही दिया करेंगे, दीन दुखियों के मदद में। हर पल हमारा, हर क्षण हमारा तो आप लोगों के लिए है। कभी भी हमसे रूठना ना, हम आपसे कभी रूठते नहीं, कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पाप गुनाह बुरा कर्म कर देते हो, दर्द होता है हमारे इधर कि हमारे बच्चे ने ऐसा क्यों किया, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम रूठे रहेंगे। हम तो सिखाते हैं कुप्पा कुप्पी ना बनो। अगर हम खुद ही करके बैठ गए तो आपको क्या सिखाएंगे? इधर कोई सौदा नहीं है, पर आपको फील क्यों होता है? क्योंकि आपने गुनाह किया है, आपने कोई पाप किया होगा, आपने कोई गलत कर्म किया होगा। हम तो सिंपल हंस रहे हैं, उनको हंसता भी ऐसे लग रहा है मेरे को गुस्से से देख रहे हैं। क्या इलाज करें भाई? शक्की भाई बहनों, बुरा ना मनाना, मानो चाहे ना मानो, क्योंकि आप यही कहोगे मेरे को कहा है, यही तो पंगा है। और हम दीवार को थोड़ी कहेंगे, छत को भी नहीं कह सकते, तेरे को ही कहेंगे भाई, अगर तेरे में है तो। शक का तो पंगा है। अच्छा, दूसरी ने आके उंगली लगाई, अच्छा अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था। ये नहीं पता कि वो फायदा उठा रहे हैं अपने नंबर बनाने के लिए। नंबर क्या? मैं आगे आ जाऊं। नंबर 3-4 तरह के होते हैं। पैसा मिल जाए, मैं आगे आ जाऊं, मेरे नंबर ज्यादा हो जाएं, मेरे को सुख शांति मिले, मेरे को डांट ना मिले, मेरे को कोई इधर उधर ना कहे, मेरे घर पे सरदारी हो, मेरा घर पे राज हो। तो हाथ जोड़ के ऑनलाइन एमएचजी गुरुकुल से तो लाखों बैठी है साथ संगत, करोड़ों में होगी। यहां भी सेवादार, हमारे पे शक ना किया करो, हमें छोड़ दो, बस काफी है। हम आपसे कभी भी गुस्से ना हुए थे, ना हैं, और ना कभी होंगे। और कभी ऊंचा बोल भी दिया तो आपके पहाड़ जैसे कर्म को,
क्योंकि आप अमल नहीं करते। वो कटवाने के लिए कभी बोल दिया तो बोल दिया, अदरवाइज तो बोलते ही नहीं। पैसा चढ़ावा ना लेते कोई, धर्म जात पात में भेद ना करें, कहे मेहनत की खाओ दिल ना दुखाओ, बुरे कर्म ना करो मालिक से डरे। हम संगरिया में दूसरी बाड़ी की सेवा में थे, शाह सतनाम जी दाता की। तो वहां एक भजन, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना, कभी मौत याद रखो मालिक से डरो। तो बेपरवाह जी ने फरमाया कि ये भजन सत्संगी के लिए पूरा जीवन का ही उद्देश्य है। और कल परसों भी एक भजन आया था, सेम वचन निकले थे कि ये जो शब्द हैं ये पूरे सत्संगी के लिए जीवन का उद्देश्य ही है। मान लो तो बल्ले बल्ले। तो वही चीज यहां पे फिर से आई कि कहें मेहनत की खाओ। शाह मस्ताना जी, शास्त्र नाम जी दाता क्या कहते हैं? कहें मेहनत की खाओ दिल ना दुखाओ, बुरे कर्म ना करो मालिक से डरे। अगर ये एक लाइन भी मान ली तो सत्संगी तो बेड़ा पार हो गया। नशा बुराइयां छुड़ाने लिए अनमोल राम नाम दे बिन मोल। आप बिजनेस व्यापार करो, पहले उसमें पैसा लगाना पड़ता है, जिन जिन बच्चों ने किया है। फिर डाउनफॉल भी आता है, कई बार नुकसान होने लगता है, फिर जाके धीरे धीरे कहीं अप होता है। यानी रिस्क तो रहता ही है, पर राम नाम में कोई रिस्क नहीं। आप ले लो, ना पैसा लेंगे, ना धर्म जात मजहब छुड़ाएंगे, ना नोट बोर्ड का चक्कर, किसी भी तरह का कोई चक्कर नहीं। बस ओम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जुड़ो, अपने घर में रहो, सेवादार करें सेवा, और कई गुना सोने पे सुहागा, तो आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। अनमोल है वो परमात्मा का नाम। चक्कर ये है कलयुग में ना, जो सस्ती चीज होती है उसकी कदर नहीं होती। वाकई होती भी घटिया है, बुरा ना मनाना, पर सब जगह ऐसा नहीं है। आज भी कई जगहों पे सही मोल पे चीज देते हैं और वो बड़ी लंबी चलती है, ये भी आजमाया है हमने। तो इसलिए लोग सोचते राम नाम का कोई मोल नहीं लेते तो ये तो काम करेगा नहीं। अरे ये अनमोल है। कबीर जी के समय तो राजा महाराजा तड़प गए थे, परीक्षा ली जाती थी तब गुरु मंत्र देते थे। पर अब घोर कलयुग और बढ़ गया तो अब कोई परीक्षा नहीं। आ तो सही, तू बैठ तो सही, एक बार राम नाम ले तो सही, ठप्पा लगा देंगे आगे तू जान तेरा काम। जाप करोगे तो यूं चुटकियों में नशा छूटेगा, बुराइयां छूटेंगी, आत्म बल जागेगा, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के दर्शनों के लायक बन जाओगे। वो आप पे डिपेंड है। रब मिलेगा, आपको बोला अभी, जपोगे अगर नाम, एमए जी कह रहे बजा बजा ढोल, तो ढोल नगाड़े की चोट पे कह रहे हैं कि राम मिलेगा, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मिलेगा। अगर सच्चे दिल से उसकी भक्ति कर लेना, कोई लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं है, एक ही शब्द है, वैसे तीन है वैसे एक है, तो उससे ही वो मोक्ष तक जाओगे। जीते जी गम दुख चिंता टेंशन परेशानी बीमारियां नशा टेंशन परेशानियां गुरु मंत्र के जाप से पल में उड़ जाएंगी। यहां बहुत सारे दुनियादारी के पागल आए और सियाणे बन के चले गए। सियाणे आए वो पागल हो गए, पागल, बात को पा गए और ओम के दर्शन करने लगे। है तो वो सियाणे ही, पर वो पागल में थोड़ा संधि विच्छेद कर दिया। पागल जो बात को पा गया, जो उसको समझ गया। तो ऐसे भी आए और आ रहे हैं और आते रहेंगे। तो उनके लिए लिखा है रब मिलेगा जपोगे गर नाम, एमए जी कह रहे बजा बजा ढोल। जय हो सतनाम मस्तान जी की, जय हो सतनाम मस्तान जी की। तो ये भजन की चर्चा हमने आपकी सेवा में की, और फिर से तहे दिल से अरबों खरबों सजदे मेरे साईं कुल मालिक दाता श्याम मस्ताना जी शास्त्र नाम जी दाता को, जिन्होंने इस खाकसार को चुना अपने रहने के लिए, उन्होंने चुना सेवा लेने के लिए, उन्होंने चुना जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। ये भूल ही जाओ आप, कागजी फाड़ दो कि गुरुजी
कभी किसी का बुरा सोच भी सकते, करना तो बहुत दूर, कल्पना में नहीं आती कभी किसी के लिए बुरा। जो हमें बुरा कहे, गलत बोले, कुछ भी कहे, हमारे अंदर से दुआएं निकलती हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या निकलता है, मालिक उसको सद्बुद्धि बख्श, दैट्स ऑल, बस खत्म। हम आप 1948 से लेके आज तक दिखा दो, एक भी शब्द बोला हो किसी को गलत या किसी को बुरा बोला हो, सारे धर्मों का सत्कार, जात पात को यहां मानते नहीं, सबको इंसान मनुष्य। यहां तो सांप भी आ जाए, साईं जी के वचन, उसको भी पकड़ के जंगल में छोड़ के आते हैं हमारे बच्चे। अब ये पंख क्यों रखते हैं, कई काम है। एक तो हवा ले लेते हैं, क्यों बाबियां दे कई बार पक्के बंद हो जाते, आप आवदा स्टार्ट कर लेने। सो ये दो काम। दूसरा, मक्खी मच्छर आ गया, उसको उड़ा देते हैं, यूं जोर से भी मर गया तो उसके यूं लगा थप्पी सी लगती है और वो भाग जाता है, मरता नहीं। हाँ, बैक्टीरिया तो हमारे बोलने से, चलने से, घूमने से, सांस लेने से भी मरते हैं, उसका तो कोई हल ही नहीं है। पर हम चलेंगे उसमें तो बैक्टीरिया वायरस मरेंगे, या पैर रखेंगे उसमें भी मरेंगे, खाएं पिएंगे तब भी दाढ़ के नीचे आएंगे, श्वास लेंगे तब भी अंदर जाएंगे और जठराग्नि में मर जाएंगे। तो हम जो देख के कभी किसी का बुरा ना करो, जान के किसी का बुरा ना करो। अनजाने में कई बार किसी बंदे से ऐसा हो जाए, हम तो वो भी सतगुरु से अरबों बार सजदा करते हैं, आज तक हमसे अनजाने में भी कभी किसी का बुरा हुआ नहीं। सोच के तो दूर की बात, ये अरबों सजदे फिर से शाह मस्ताना शास्त्र नाम जी को, हमारे उस गुरु मुर्शिदे कामिल को, जिन्होंने हमें बचपन में नवाज लिया। सो भाई, और उन्हीं की कृपा का ये भंडारा। और हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे बहुत सारे पर्ण करेंगे, एक पर्ण जरूर कर लो, ध्यान से पहले सुना करो। कोई फन्ने खा, कोई नन्हे खा, इसमें कोई किसी को बड़ा गाली नहीं दे रहे। फन्ने खा होता है जो बड़ा और नन्हे खा होता है जो छोटा। कोई भी आपको हमारा नाम लेके कुछ गलत बोले तो समझ लो ये उसी भाई साहब का मेहरबानी है या बहन जी की मेहरबानी है। हम कभी भी कल्पना से आपका बुरा नहीं सोच सकते। आपका छोड़ो, जो हमें गालियां दे के देख लो, मुंह पे दे रहे हैं, दी हैं, अब तो आप सब जानते हो। हमसे बहुत लोगों ने वहां पूछा, गुरुजी जिन्होंने आपको इतना गंदा गलत बोला क्या कहोगे? उन्होंने कहा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हैं तो हमारे ही बच्चे, क्या करें। जो ओम की औलाद वो एक फकीर की औलाद, तो मालिक उनको सद्बुद्धि दे, नेक अकल दे, दैट्स ऑल। आज भी कह रहे। सो जो हमारे भक्त हैं, कम से कम सेवादार, वो तो अपने अंदर ना बिठाया करो कि पिताजी हमारा बुरा सोच सकते हैं। बचपन से महसूस किया होगा आपने, जो बचपन से जुड़े हैं, कभी आपका बुरा किया, बुरा सोचा, आप किस पद भी, तो कम से कम ये परम तो कर ही सकते हो कि किसी के कहने से अपने पीर फकीर से नहीं रूठेंगे। हम तो कभी रूठे नहीं, इसलिए हाथ खड़े हैं जी, जोर से नारा लगा दिए, हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे कर लें, और मालिक से यही प्रार्थना करेंगे कि खुशियां और आनंद और सतगुरु की कृपा भी आपसे कभी ना रूठे। आपको रोक के मालिक अगर गलत कर्म करने लगो, आप रुक जाना, वो रोकेगा जरूर। आज के बाद अंदर से जरूर रोकेगा कि बेटा रुक जा। हो सकता है भक्ति है तो बाहर भी आके कह दे अरे रुक, फिर भी ना रुको तो बेटा उससे ज्यादा तो क्या हो सकता है। तो ये ओम शाह मस्ताना जी शास्त्र नाम जी से प्रार्थना है कि वो हमारी लाज रखे और आपको सचेत करता रहे समय समय पे, इस बदले में आपको आशीर्वाद देते हैं।